ये है भारत का सबसे पवित्र शिव मंदिर सोमनाथ। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे खड़ा ये मंदिर हजारों सालों से भारत की आस्था का चमकता प्रतीक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया और फिर से जीवंत किया गया। आखिर क्यों? सिर्फ सोमनाथ ही बार बार निशाना बना। क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, या ये सिर्फ सत्ता और लालच की क्रूर कहानी है? चलिए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं और महसूस करते हैं उस आस्था की ताकत जो कभी नहीं टूटती। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब स्वयं चंद्रदेव ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की उपासना की थी। कहा जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसका नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्रदेव के नाथ। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह मंदिर स्वर्ण, रजत, रत्नों और मजबूत पत्थरों से सजा हुआ था, इतना भव्य कि देखने वाले आश्चर्य में डूब जाते। कई बार यह खंडित हुआ, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। कल्पना कीजिए वो दौर जब मंदिर की घंटियां समुद्र की लहरों से गूंजती होंगी और भक्तों की भीड़ उसकी महिमा गाती होगी। सोमनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल था, बल्कि धन का अपार भंडार भी। इसके खजाने में सोना, चमकते हीरे और अनमोल रत्नों का ऐसा संग्रह था कि राजाओं की आंखें चौंधिया जाती। प्रतिदिन हजारों भक्त यहां आते, दान देते और राजाओं की भेंटों से मंदिर और भी समृद्ध होता चला गया। लेकिन यही चमक विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में छुप गई। सोचिए कितनी लालच होगी कि दूर दूर से सेनाएं आती और इस पवित्र जगह को निशाना बनाती। और फिर शुरू हुई सोमनाथ पर हमलों की वो भयावह गाथा जो दिल दहला देती है। इतिहास में दर्ज है कि सोमनाथ मंदिर पर लगभग 17 बड़े हमले हुए, एक से बढ़कर एक क्रूर। इनमें सबसे कुख्यात था महमूद गजनी का हमला। सन 1025 ईस्वी में गजनी ने 5000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ सोमनाथ पर धावा बोला। उसने मंदिर को लूटा, मुख्य शिवलिंग को तोड़ डाला और इतने रत्न धन लेकर लौटा कि उसके साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। मंदिर की दीवारें गिरती, भक्त चीखते और लुटेरा हंसता हुआ लौटता। लेकिन यह पहला और आखिरी हमला नहीं था। दिल्ली सल्तनत के दौरान और फिर मुगल काल में सोमनाथ कई बार खंडित किया गया। हर नया शासक इसे हिंदू शक्ति का प्रतीक मानकर नष्ट करना चाहता था, मानो इससे उनकी सत्ता मजबूत हो जाएगी। फिर भी हर बार जब मंदिर गिराया गया, जनता ने उसे फिर से उठाया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये आस्था का जीवंत प्रतीक थी। कहते हैं कि मंदिर का हर पुनर्निर्माण एक नए युग की शुरुआत लेकर आता था। लोग अपने हाथों से पत्थर ढोते, हर ईंट में भक्ति की भावना डालते और मंदिर पहले से भी मजबूत खड़ा हो जाता। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दृढ़ता से कहा, सोमनाथ को फिर से उसी शान से बनाया जाएगा जैसी ये पहले थी। और 1951 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। तब से आज तक ये मंदिर फिर कभी नहीं टूटा। अब ये भारत की अविनाशी आस्था और अडिग शक्ति का चमकता प्रतीक बन चुका है, जो समुद्र की लहरों की तरह अटूट बहता रहता है। तो आखिर सोमनाथ ही क्यों? क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं था, ये भारत की आत्मा, उसकी आस्था और एकता का जीवंत प्रतीक था। दुश्मनों ने ईंटें तोड़ी, लेकिन विश्वास को कभी नहीं तोड़ पाए। और यही सोमनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। जहां भक्ति हो, वहां विनाश नहीं टिक सकता। क्या ये कहानी आपको भी प्रेरित नहीं करती? अगर आपको इतिहास की ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए अगली बार किस ऐतिहासिक रहस्य पर वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर।